एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा क्या है, इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये भी हम लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, कह रहा है कि अ लॉन इज ए फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। एक लॉन है, ठीक है, गार्डन है जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में है, रेक्टेंगल आयताकार रूप में है। ठीक है, कह रहा है हुज साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, और उसके साइड्स का जो रेशियो है वो 5:3 का है। ठीक है, अनुपात जो है। द एरिया ऑफ द लॉन इज 3375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है उस लॉन का। कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द लॉन एट अ 65 रुपीज पर मीटर। ठीक है, तो इसमें हमें फेंसिंग करना है, तो फेंसिंग हम लोग कहाँ करेंगे, फेंसिंग हम लोग साइड पे ही तो कर सकते हैं। ठीक है, साइड पर ही तो कर सकते हैं। तो साइड पर करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इनके पहले साइड्स फाइंड करने होंगे। तो साइड्स फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ये देख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया है ये भी जान लेते हैं। जो दिया है हमारा, सबसे पहले गिवन डेटा, गिवन डेटा इक्वल्स टू क्या क्या दिया है। पहला तो दिया है एरिया, एरिया कितना दिया है 3375। फिर इसके बाद एक रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल्स टू दिया है 5:3। ठीक है, ये दिया हुआ है। और फेंसिंग कॉस्ट दिया हुआ है, फेंसिंग कॉस्ट इक्वल्स टू क्या दिया है 65 रुपीज पर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट साइड इक्वल्स टू एक्स। हमने क्या मान लिया कि रेक्टेंगल का जो साइड है उसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स मान लिया। अब इसके बाद इसमें रेशियो जो दिया हुआ है इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, अब हम कर लेंगे। तो देन लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5x एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 3x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया का फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद एरिया हमारा कितना दिया है 3375 इक्वल्स टू लेंथ कितना है हमारा 5x इनटू ब्रेथ कितना है 3x। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इधर हम कॉन्स्ट कोफिशिएंट का हम अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 कितना आ जाएगा 15x²। कितना आ जाएगा 15x² इक्वल टू 3375। देन x² इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 3375 डिवाइड बाई 15। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 15 और 15 जा, यानी 225 आ जाएगा हमारा। x² इक्वल टू कितना आ जाएगा, x² इक्वल टू हमारा आ जाएगा 225। ठीक है, देन x इक्वल टू x² है, स्क्वायर से हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा √225। क्लियर, हमारा इतना आ गया। अब √225 को अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। x इक्वल टू वैल्यू हमारा कितना आ गया 15 आ गया। अब इसके बाद लेंथ कितनी है, लेंथ इक्वल टू हमने क्या मान रखा था, लेंथ इक्वल टू हमारा क्या था 5x था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, यहां से उठा के पुटअप करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 15 5 कितना होता है 75। फिर इसके बाद ब्रेथ,
ब्रेथ इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 3x था, तो 3 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू कितना है, 15 है, ये कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 45। अब इसके बाद हम पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर निकाल लेंगे, क्योंकि फेंसिंग जो होती है, फेंसिंग जो होगी वो साइड साइड से ही होगी, ठीक है। तो फेंसिंग जो हुई, मतलब फेंसिंग मतलब हमारा सजावट कह सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके समझ में आए, केवल और केवल परिमाप पे ही होता है। तो फेंसिंग जब भी हम करेंगे तो हम केवल साइड पे ही करेंगे। तो ये हमारा ये ये टोटल डिस्टेंस हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकाल पाएंगे, वही सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड क्या होता है, पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल की वैल्यू कितना है, 75, और बी की वैल्यू कितना है, 45, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 120 आ गया, ठीक है। 120 में इतने का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ये आ गया हमारा मीटर, ठीक है, पेरीमीटर आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि फेंसिंग कॉस्ट कितना है, फेंसिंग कॉस्ट है 65 रुपीज पर मीटर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे या तो पेरीमीटर लिख लीजिए या तो टोटल लेंथ लिख लीजिए कि कितने दूरी पे हमें करना है। तो पेरीमीटर इंटू फेंसिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट, यहाँ टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, टोटल पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 240 इंटू 65 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 0 0 हमारा 15600, ये हमारा आ जाएगा इतना रुपया, 15,600 रुपया। क्लियर। ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है आप लोगों को समझ में आई होगी। देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं।